Today we will explore everything about this word होइस्टिंग। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये होइस्टिंग वर्ड का मतलब क्या है, ये किस प्रोसेस या फिनोमिना को रिप्रेजेंट करता है। देखो यहाँ पर मेरे पास एक जावास्क्रिप्ट का कोड है। अगर तुम किसी दूसरी लैंग्वेज से आए हो लाइक सी, जावा, तो उन लैंग्वेजेस में वेरिएबल्स और फंक्शंस, इन चीज़ों को तुम डिक्लेरेशन के बाद ही यूज़ कर सकते हो लाइक दिस। अगर मैं यहाँ पे कंसोल करता हूँ, console.log magic एंड लेट्स कॉल दिस फंक्शन शो मैजिक, तो यहाँ राइट साइड में तुम्हें कंसोल में चीज़ें दिखेंगी। ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ऐसा ही होता है, बट जावास्क्रिप्ट में चीज़ें थोड़ी सी अलग हैं। अगर मैं इस पीस ऑफ कोड को डिक्लेरेशन के ऊपर मूव कर दूं, तो जो दूसरी लैंग्वेजेस हैं वहाँ पे तुम्हें एरर देखने को मिलेगी like these variables are not declared, but in JavaScript it's completely fine। यहाँ पे मैं इस string के आगे 1 लगा देता हूँ so that हम change confirm कर सकें। अभी अगर कोड को मैं सेव करूँगा, you will notice कि मुझे कोई एरर देखने को नहीं मिल रही है। इंस्टेड कंसोल में मुझे undefined और magic is shown 1 देखने को मिल रहा है। In JavaScript you can freely use functions before declaration and variables before they are declared if the variables are declared with var keyword। ठीक है, ये एक स्पेशल थिंग है जो जावास्क्रिप्ट में एग्जिस्ट करती है। अब अगर मैं तुम्हें होइस्टिंग वर्ड के बारे में एक सच्चाई बताऊं, जावास्क्रिप्ट के स्पेक में होइस्टिंग नाम का कोई शब्द एग्जिस्ट ही नहीं करता। नाउ लेट्स सी फर्स्ट कि भाई आज का हमारा एजेंडा क्या होने वाला है। तो फर्स्ट, what I will not do today, okay? I am not going to solve tens of hoisting questions, it's madness, worst way to learn anything। तो मैं करूँगा क्या? Well, I will help you to build a mental model around hoisting so that you don't have to solve any questions on it। Trust me, you don't have to solve any question on hoisting। I will just help you to build a mental model। तुम्हारा जब mental model बन जाएगा, you can solve any question within blink of an eye। तो सबसे पहले, why it's hard to understand hoisting? Well, due to this word अफवाह, इंग्लिश में इसको बोलते हैं रूमर। देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, मान लेते हैं कि हमको प्रोग्रामिंग नहीं आती है, हमने पहली बार ये बिहेवियर देखा, मैंने वेरिएबल्स और फंक्शंस को बिफोर देयर डिक्लेरेशन यूज़ कर लिया। तो यहाँ पे मेरे दिमाग में कुछ ऐसा आ सकता है कि यार यहाँ पे ये जो डिक्लेरेशन है ये ऊपर मूव हो गए हैं, शायद इस वजह से ये कोड रन हो रहा है। किसी एक बंदे के दिमाग में ये बात आई, उसने माइट भी आर्टिकल छाप दिया या अपने दोस्त को बता दिया, फिर लोगों ने उस सुनी सुनाई बात को सच्चाई मान लिया। और तुम कहीं पर भी गूगल करोगे, तुम्हें मोस्टली होइस्टिंग के बारे में यही सुनने को मिलेगा, मूविंग द डिक्लेरेशन टू द टॉप ऑफ द फंक्शन। लेट्स टेस्ट दिस थिंग। हियर इज google.com। लेट मी सर्च व्हाट इज होइस्टिंग इन जावास्क्रिप्ट। ओके, लेट्स एनालाइज ईच एंड एवरी डेफिनेशन जो हमारे पास पेज 1 में आती है। W3 schools, JavaScript's default behavior of moving all declaration to the top of the function या top of the करेंट स्कोप। वेल, अगर तुमको कहीं पर भी होइस्टिंग के बारे में ये लिखा हुआ दिख जाए, मूविंग डिक्लेरेशन टू द टॉप, वेल समझ जाओ इस बंदे को कुछ नहीं आता या तुम्हें यहाँ पे कुछ भी सीखने को नहीं मिलने वाला। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है होइस्टिंग के बारे में कि हर कोई इस लाइन से होइस्टिंग की शुरुआत करता है, जो कि एकदम गलत है। MDN डॉक्स, लेट्स ओपन इट। अब देखो MDN में यहाँ पे तुम्हें समरी में लिखा हुआ है, ओके, रिफर्स टू द प्रोसेस वेयर बाय द इंटरप्रेटर अपीयर्स टू मूव द डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शंस, वेरिएबल्स, क्लासेस और इंपोर्ट्स। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है अपीयर्स, ओके, ऐसा लगता है। जब तुम ये MDN का लिंक खोल के थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने की कोशिश करोगे तो तुमको पहली लाइन में ही पढ़ने को मिल जाएगा, होइस्टिंग इज नॉट अ टर्म नॉर्मेटिवली डिफाइंड इन ECMAScript स्पेसिफिकेशन। जावास्क्रिप्ट में ऐसा कोई टर्म नहीं है, लोगों ने बस इसको अपने समझने के लिए
फॉर्म कर लिया, क्योंकि जनरल इंग्लिश में होइस्टिंग वर्ड का मतलब है मूविंग, उठाना, तो लोगों ने जस्ट बोलना शुरू कर दिया होइस्टिंग, दिस इज होइस्टिंग. नाउ लेट्स एनालाइज अदर डेफिनेशन. Geeks for geeks. Hoisting refers to the behavior where JavaScript moves the declaration. कुछ भी move नहीं होता. जहाँ पे तुम्हें move word दिख जाए तुरंत वो आर्टिकल, वो वीडियो बंद कर दो. Free code camp. Hoisting is a concept or behavior in JavaScript where the declaration of a function, variable or class goes to the top of the scope. कहीं कुछ जाता नहीं है. तो ये भी एक misleading definition है. अभी तुम बाकी चीज़ों को खुद देख लेना. इतने सारे लिंक्स में बस एक लिंक है जो मुझे सबसे अच्छा लगा, जिसकी डेफिनेशन, जिसकी लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी, वो है ये, प्रोग्रामिज. इन जावास्क्रिप्ट होइस्टिंग इज़ अ बिहेवियर इन विच फंक्शन और वेरिएबल कैन बी यूज्ड बिफोर डिक्लेरेशन. कितनी प्यारी सी डेफिनेशन है. ना मूविंग, ना टॉप, कुछ भी नहीं. इन जावास्क्रिप्ट hoisting is a behavior in which a function or variable can be used before declaration. That's it. कुछ भी move नहीं होता. ओके, तो अगेन इतना हार्ड क्यों है होइस्टिंग समझना? वेल, क्योंकि हर जगह मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन है. कोई ये बताता नहीं है कि ऐसा हो क्यों रहा है. सब बस यही बताते हैं ऐसा ही होता है. दैट्स द प्रॉब्लम. ओके, आज हम समझेंगे ऐसा क्यों होता है. ओके, नाउ बिफोर आई एक्सप्लेन यू कि भाई चीज़ें कैसे काम करती हैं, अगर तुमसे कोई पूछे एक्सप्लेन होइस्टिंग, तो तुम्हें इस तरह से एक्सप्लेन करना है. आई विल राइट डाउन द डेफिनेशन फॉर यू. मैंने यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, और ये जो डेफिनेशन मैं तुमको बता रहा हूँ, दिस इज़ माई डेफिनेशन. तो तुम इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो. इट्स जस्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि होइस्टिंग है क्या एंड हाउ टू एक्सप्लेन समवन व्हाट इज़ होइस्टिंग. ओके, अगेन जो स्टार्टिंग की लाइन है वो तुम इससे कर सकते हो. ठीक है, ये बेस्ट स्टार्टिंग लाइन है. ओके, इन जावास्क्रिप्ट होइस्टिंग इज अ बिहेवियर इन विच अ फंक्शन और वेरिएबल कैन बी यूज्ड बिफोर डिक्लेरेशन. और फिर इसके बाद जो इन्फॉर्मेशन मैं तुमको बताऊंगा वो तुम बता सकते हो. ठीक है, बट मैं अपनी स्टार्टिंग के साथ स्टार्ट करूंगा. तो दिस इज़ हाउ आई एक्सप्लेन व्हाट इज़ होस्टिंग टू समवन. अगर मुझसे इंटरव्यू में कोई पूछता है भाई होस्टिंग बताओ, तो मैं कुछ इस तरह से बताता हूँ. ओके, सी, सबसे पहले मैं ये बोलता हूँ, इन ओरिजिनल JS spec there is no such term called hoisting. It's just how JavaScript executes the code. और यहाँ पे JavaScript के बाद तुम इंजन भी बोल सकते हो. It's just how JavaScript engine executes the code. JavaScript code executes in two phases. First one is memory allocation phase. कुछ लोग इसको parsing phase भी बोलते हैं. Second phase is execution phase. अब भाई फर्स्ट फेज में होता क्या है? फर्स्ट फेज में होता क्या है? सो इन मेमोरी एलोकेशन फेज all the variables and the functions are added to their relevant scopes. Okay, in first phase जब memory allocation होता है तो all the variables and the functions are added to their relevant scopes. Variables defined with var are initialized with undefined. Okay, ये एक स्पेशल चीज़ होती है. Variables defined with var are initialized with undefined. Functions whole body gets added to the scope. Okay, so memory allocation phase में ये चीज़ें होती हैं. Now in second phase when JS executes the code. अब जब सेकेंड फेज में जावास्क्रिप्ट का इंजन कोड एग्जीक्यूट करता है, देन JS इंजन हैव ईच एंड एवरीथिंग इट नीड्स, स्कोप्स, इनिशियल वैल्यू एंड फंक्शन declaration. So due to this two-phase execution in JavaScript, we can access variables
before they are declared, and we can call a function before its declaration. तो यहाँ पे जो कोड लिखा हुआ है, दिस इज completely fine. अगर मैं इस कोड को सेव करूँगा तो अगेन in the console you will get undefined and the log inside the function. So this is how you have to explain hoisting to someone. Now, how JavaScript engine executes the code? Well, I have a visualization for you. So let me open that link and let's see the things in action. Here is my JavaScript hoisting visualizer. This is source code. This is my scope table. फर्स्ट फेज में जब मेमोरी एलोकेशन फेज होता है तो ये स्कोप टेबल यूज होती है, ठीक है. एंड थर्ड फेज इज द एग्जीक्यूशन फेज. हम एक एक करके चीज़ों को आगे प्रोसीड करेंगे और देखेंगे कि ये सोर्स कोड कैसे एग्जीक्यूट होगा. देखो यहाँ पर सबसे पहले मैं कंसोल कर रहा हूँ XYZ, उसको डेक्लेयर मैंने बाद में किया है. फंक्शन को इन्वोक पहले कर रहा हूँ, डेक्लेयर बाद में किया है. तो अब इस कोड को ना एग्जीक्यूट करते हैं, चलो स्टेप बाय स्टेप. तो लेट मी क्लिक ऑन दिस नेक्स्ट स्टेप. सी क्या हुआ, डायरेक्टली मेरा कंट्रोल लाइन नंबर 3 पे आया. जो पार्सिंग फेज होता है उसमें जो एग्जीक्यूटेबल कोड होता है वो इग्नोर हो जाता है. मेमोरी एलोकेशन फेज में जो भी एग्जीक्यूटेबल कोड होता है वो इग्नोर हो जाता है. तो जो पहली लाइन है वो एक एग्जीक्यूटेबल कोड है, इग्नोर. लाइन नंबर 2 एग्जीक्यूटेबल लाइन है, इग्नोर. लाइन नंबर 3 वी आर डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल XYZ. तो देखो अब यहाँ पे क्या होगा. सी मुझे XYZ मिला, वेरिएबल है, वैर से बना है, उसकी वैल्यू मैंने अनडिफाइंड सेट कर दी. जो एक्चुअल वैल्यू है वो मैं नहीं असाइन करूँगा, वो तब असाइन होगी जब मैं कोड को एग्जीक्यूट करूँगा. ओके, नाउ लेट्स प्रोसीड नेक्स्ट. नेक्स्ट मुझे फंक्शन मिला और फंक्शंस फुल्ली होइस्ट होते हैं. फंक्शन की पूरी बॉडी स्कोप टेबल में ऐड होती है, ठीक है. तो पहले फेज़ में जो मेरी स्कोप टेबल बनी उसमें सारी इन्फॉर्मेशन है भाई, सारी इन्फॉर्मेशन है. नाउ लेट्स एग्जीक्यूट द कोड. अब कोड का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा. जब मेरा कंट्रोल लाइन नंबर 1 के पास जाएगा, जावास्क्रिप्ट इंजन स्कोप टेबल में देखेगा भाई क्या XYZ है, आंसर मिलेगा यस है. क्या वैल्यू है, अनडिफाइंड. तो कंसोल में मुझे अनडिफाइंड देखने को मिल जाएगा. नेक्स्ट कंट्रोल पहुंचेगा लाइन नंबर 2 पे. मैं एक फंक्शन इन्वोक कर रहा हूँ. दिस इज़ अ एग्जीक्यूटेबल लाइन. जावास्क्रिप्ट इंजन स्कोप टेबल में चेक करेगा क्या मेरे पास कोई फंक्शन है शो, आंसर मिलेगा हाँ है. तो यू विल जस्ट इन्वोक द फंक्शन, दैट्स इट. अब जब नेक्स्ट लाइन में आओगे, दिस इज अ एग्जीक्यूटेबल लाइन, 10XYZ में असाइन हो जाएगा, दैट्स इट. और उसके बाद डिक्लेरेशन का कोड है, ये पहले ही रन हो चुका है. तो तुम ऐसे समझो, जो कोड तुम लिखते हो उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है. जैसे एक ह्यूमन की बॉडी होती है, मांस अलग होता है, हड्डियाँ अलग होती हैं. तो जो हड्डियाँ हैं वो डिक्लेरेशन है और जो मांस है वो एग्जीक्यूशन है, समझ लो, ठीक है. जब जावास्क्रिप्ट इंजन पूरा कंट्रोल अपने पास लेता है, वो कोड में से डिक्लेरेशन पार्ट हटा देता है और एग्जीक्यूशन पार्ट हटा देता है. दोनों अलग अलग एग्जीक्यूट होते हैं, ठीक है. तो दिस इज़ द रीज़न कि भाई तुम जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स और फंक्शंस को डिक्लेरेशन के पहले यूज़ कर सकते हो. ऐसा क्यों होता है? वेल, क्योंकि पार्सिंग फेज में ही सारी इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट हो चुकी है. तो जब कोड एग्जीक्यूट होगा तुमको सारी चीज़ें मिल जाएंगी. नाउ जब तुम एक रियल इंटरव्यू दोगे, इतना बताने से काम नहीं चलेगा, ठीक है. ट्रस्ट मी, इतना बताने से काम नहीं चलेगा. फंक्शन गेट्स स्पेशल ट्रीटमेंट, ये मैंने बता दिया. फंक्शन की पूरी बॉडी होइस्ट हो जाती है. अगेन, इतना बताने से काम नहीं चलेगा. इंटरव्यूअर तुमसे ये क्वेश्चन ज़रूर पूछेगा कि भाई वैर और लेट के केस में क्या होता है, क्या लेट से बने वेरिएबल्स होइस्ट होते हैं? तो द आंसर इज़ यस, लेट से बने हुए वेरिएबल्स होइस्ट होते हैं. ओके, लेट्स गो इन कोड एंड लेट्स चेक दिस थिंग इन अ लाइव कोड. मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बनाता हूँ, लेट x इक्वल टू 10 एंड लेट y इक्वल टू 20. लेट्स ट्राई टू एक्सेस x एंड y.
अगर मुझे अनडिफाइंड मिला दैट मीन्स दीज टू वेरिएबल्स गेट होस्टेड। वेल यहाँ पे तो मुझे एरर मिल रही है, रेफरेंस एरर कैन नॉट एक्सेस एक्स बिफोर इनिशलाइजेशन। लेट मी डू वन थिंग, मैं इस लेट को कॉन्स्ट कर देता हूँ टू चेक कि क्या मुझे अब भी एरर मिलती है। वेल यस, अभी भी एरर मिल रही है। लेट मी चेंज दिस कॉन्स्ट टू वैर। वेल अब मुझे वाई के लिए एरर मिलने लगी, तो इसका मतलब तो ये है कि भाई लेट और कॉन्स्ट से बने वेरिएबल्स होस्ट नहीं होते। वेल होते हैं बट कुछ अलग तरह से। जो वैर से वेरिएबल हम बनाते हैं मेमोरी एलोकेशन फेज में, दे गेट इनिशलाइज्ड विथ अ वैल्यू कॉल्ड अनडिफाइंड। बट जो वेरिएबल्स तुम लेट और कॉन्स्ट से बनाते हो वो इनिशलाइज नहीं होते हैं। दैट्स वाई यू आर गेटिंग एरर, यू कैन नॉट एक्सेस वाई बिफोर इनिशलाइजेशन। यहाँ पे ये एरर नहीं है कि यू कैन नॉट एक्सेस वाई बिफोर इट्स डिक्लेरेशन, एरर है बिफोर इनिशलाइजेशन। तो अब सवाल उठता है कि भाई जब वैर को तुम इनिशलाइज कर रहे हो अनडिफाइंड से, तो लेट और कॉन्स्ट को क्यों नहीं कर रहे हो? वेल ड्यू टू द नेचर ऑफ const we don't initialize variables that are defined with let and const. Well कैसा nature, कैसा fact? Variables defined with const act as a constant. यहाँ पे मैंने एक const बनाया है a, I cannot change its value, assignment to a constant variable. अब देखो, अगर मैं memory allocation phase में a को undefined कर देता और execution में 10 assign करता, तो ये क्या होता? रीअसाइनमेंट। तो यहाँ पे तो मैं कॉन्स्ट के बेसिक नेचर को चेंज कर रहा हूँ। ड्यू टू दिस रीजन वी डोंट इनिशलाइज कॉन्स्ट वेरिएबल्स इन मेमोरी एलोकेशन फेज। कॉन्स्ट का रीजन तो समझ में आता है, बट व्हाट अबाउट लेट? वेल इसका रीजन बहुत ही लेम है। डेवलपर्स ने ये सोचा कि भाई लेट और कॉन्स्ट हम एक साथ रिलीज कर रहे हैं तो वी विल कीप द बिहेवियर सेम, जस्ट लाइक ट्विंस ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। लेट और कॉन्स्ट एक साथ आए थे, इसीलिए डेवलपर्स ने जो रिस्ट्रिक्शंस कॉन्स्ट के लिए ऐड किया, सेम रिस्ट्रिक्शन लेट वेरिएबल्स के लिए भी ऐड किया। सो क्या लेट और कॉन्स्ट से बने वेरिएबल होइस्ट होते हैं? वेल यस, दे गेट होइस्टेड। लेट और कॉन्स्ट से बने वेरिएबल्स मेमोरी एलोकेशन फेज में रेलिवेंट स्कोप में जाके ऐड हो जाते हैं, वो इनिशलाइज नहीं होते हैं, दे रिमेन अनइनिशलाइज्ड। इसको एक विजुअलाइजेशन से समझते हैं। हियर इज अ एग्जाम्पल जहाँ पे मैंने लेट से बने हुए वेरिएबल्स यूज किए हैं। लाइन नंबर 4, लेट ए बी सी इक्वल टू 5। लेट्स स्टार्ट द पार्सिंग फेज। नेक्स्ट स्टेप, सी जो ए बी सी है वो स्कोप टेबल में ऐड हो गया है, बट दैट इज अनइनिशलाइज्ड। टेम्पोरल डेड जोन, यहाँ पे तुम्हें एक बहुत ही खतरनाक शब्द सुनने को मिल रहा है, टेम्पोरल डेड जोन। ट्रस्ट मी, जब मैंने फर्स्ट टाइम ये वर्ड सुना था आई वॉज लाइक भाई ये क्या है, ये तो मुझे कभी समझ में आने से रहा, TDZ। ओके, बट ट्रस्ट मी ये बहुत आसान है, अभी मैं तुमको बता दूंगा ये है क्या। ठीक है, तो अभी ABC अनइनिशलाइज्ड है। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। XYZ आया, सी अनडिफाइंड से हमने उसको इनिशलाइज कर दिया। फंक्शन आया, पूरी बॉडी ऐड कर दी। लेट्स स्टार्ट द एग्जीक्यूशन फेज। वेल अब जब कोड एग्जीक्यूट होगा लाइन नंबर 1 में तुमको एरर मिलेगी। क्यों? जावास्क्रिप्ट इंजन स्कोप टेबल से पूछेगा क्या तुम्हारे पास ABC है? आंसर मिलेगा यस। जावास्क्रिप्ट इंजन बोलेगा उसकी वैल्यू ला के दो, आंसर मिलेगा इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ये अनइनिशलाइज्ड है। और जावास्क्रिप्ट का कोर प्रिंसिपल है, कोर प्रिंसिपल, यू कैन नॉट एक्सेस एनीथिंग दैट इज नॉट इनिशलाइज्ड। यू कैन नॉट एक्सेस एनीथिंग दैट इज नॉट इनिशलाइज्ड। और इसी रीज़न की वजह से कंसोल में तुमको एरर देखने को मिलेगी कि भाई ये जो वेरिएबल है ABC, दिस इज नॉट इनिशलाइज्ड। ओके, सो दिस इज द रीज़न कि तुम लेट और कॉन्स्ट से बने हुए वेरिएबल्स को डिक्लेरेशन से पहले एक्सेस नहीं कर सकते हो, क्योंकि उनकी इंफॉर्मेशन तो स्कोप टेबल में होती है बट दे रिमेन अनइनिशलाइज्ड। जावास्क्रिप्ट इंजन क्यों लेट और कॉन्स्ट से बने वेरिएबल्स को इनिशलाइज नहीं करता? वेल
ड्यू टू द फैक्ट दैट कॉन्स्ट वेरिएबल्स कैन नॉट चेंज, एक बार अगर उसमें वैल्यू असाइन कर दी तो इस रीज़न की वजह से कॉन्स्ट को हम चेंज नहीं करते हैं। और लेट और कॉन्स्ट एक टाइम पे आए थे, सेम टाइम पे आए थे, तो सेम रिस्ट्रिक्शन हमने लेट और कॉन्स्ट दोनों पे ऐड कर दिया। नाउ लेट्स टेस्ट दिस थिंग। यू कैन नॉट एक्सेस एनीथिंग दैट इज नॉट इनिशलाइज्ड। वेल, अभी जब मैं इस कोड को रन करूंगा तो आई विल गेट एरर, रेफरेंस एरर, मैजिक वेर इज नॉट डिफाइंड। वेल, आई कैन नॉट एक्सेस एनीथिंग दैट इज नॉट इनिशलाइज्ड। यहाँ पे मैजिक वेर नाम का कोई चीज़ है ही नहीं जावास्क्रिप्ट इंजन के पास स्कोप टेबल में। अगर मैं कुछ ऐसा कर दूँ फिर इस कोड को रन करूँ, वेल नाउ आई एम गेटिंग अनडिफाइंड। क्यों? क्योंकि अभी मैंने इस वेरिएबल को इनिशलाइज कर दिया है। लेट मी मूव इट बिलो दिस लाइन, लेट्स रन इट। वेल, अभी भी कोई एरर नहीं आएगी बिकॉज नाउ वी हैव डिक्लेयर्ड दिस मैजिक वेर। अगर मैं इसको रिमूव कर दूं देन आई विल गेट द एरर। लेट मी डू वन मोर थिंग, लेट मी रिमूव द वेर कीवर्ड। वेल, अभी भी एरर आएगी। व्हाट इफ आई डू दिस? अभी भी एरर आएगी। बट इफ आई मूव दिस कंसोल बिलो तो अभी मुझे कोई एरर देखने को नहीं मिलेगी। दिस इज़ अ वैलिड कोड। क्यों वैलिड है? क्योंकि अगर तुम ग्लोबल स्कोप में कोई भी अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल यूज़ करते हो तो वो डायरेक्टली जाके विंडो ऑब्जेक्ट में ऐड हो जाता है। यहाँ पे मैजिक वेर विंडो ऑब्जेक्ट में जाके ऐड हो गया है। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ विंडो डॉट मैजिक वेर, इट्स सेम एज डूइंग दिस। ओके, सो ड्यू टू दिस रीज़न मुझे यहाँ पे कोई एरर देखने को नहीं मिल रही है। ओके, नाउ अब बस एक लास्ट चीज़ बचती है। व्हाट इज़ दिस टेम्पोरल डेड जोन? वेल, ये एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे लेट और कॉन्स्ट से बने हुए वेरिएबल्स एक्सेसिबल नहीं होते हैं। लेट मी राइट फ्यू मोर लाइन्स हेयर। सो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेर g इक्वल टू 1, j इक्वल टू 0। तो अब देखो, जो मेरा लेट x है, ठीक है, अगर मैं वेरिएबल x की बात करूँ तो इसके लिए टेम्पोरल डेड जोन क्या है? वेल, इसके लिए जो टेम्पोरल डेड जोन है वो है लाइन नंबर 1, क्योंकि मैं लाइन नंबर 2 से पहले x को एक्सेस नहीं कर सकता। ऐसा एरिया जहाँ पे मैं लेट और कॉन्स्ट से बने हुए वेरिएबल्स को एक्सेस नहीं कर सकता टेम्पोरल डेड जोन कहलाता है। एरिया अबव द डिक्लेरेशन ऑफ लेट एंड कॉन्स्ट वेरिएबल्स। तो x के लिए जो टेम्पोरल डेड जोन है वो है लाइन नंबर 1। j के लिए टेम्पोरल डेड जोन क्या है? वेल, 1 से लेके 5 तक, क्योंकि मैं 1 से लेके 5 तक लाइन के बीच में j को एक्सेस नहीं कर सकता। ठीक है, लेट मी राइट अ फंक्शन हियर। लेट मी राइट लेट x इक्वल टू 9 वेर o इक्वल टू 1। ये जो लाइन नंबर 12 है इसका टेम्पोरल डेड जोन क्या है? नाउ लेट्स कवर द लास्ट थिंग, क्रोम इंस्पेक्ट पैनल। हमने वेर वर्सेस लेट देख लिया, टेम्पोरल डेड जोन देख लिया। लेट्स टेस्ट ईच एंड एवरीथिंग जो भी हमने अभी तक देखा कि वेरिएबल्स डिफाइंड विथ वेर गेट इनिशलाइज्ड विथ अनडिफाइंड, और लेट और कॉन्स्ट से बने वेरिएबल इनिशलाइज नहीं होते हैं। तो लेट्स अनचेक इट एंड लेट्स गो टू आवर सेटअप। देखो, यहाँ पे मेरे पास एक वेरिएबल है माई नेम जो मैंने वेर से बनाया है, एक लेट से बनाया है, एक कॉन्स्ट से, और एक फंक्शन है। इस फंक्शन को हम चलो कॉल भी कर लेते हैं। ठीक है, लाइन नंबर 1 में मैंने डिबगर ऐड किया है सो दैट जब मैं इस कोड को रन करूं क्रोम में ये कोड स्टॉप हो जाए। ठीक है, सी मेरा जो कंट्रोल है वो लाइन नंबर 1 पे अभी स्टॉप्ड है, लाइन नंबर 2 अभी एग्जीक्यूट नहीं हुई है। सैडली मैं क्रोम में तुमको मेमोरी एलोकेशन फेज नहीं दिखा सकता। जो मैंने विजुअलाइजेशन बनाया था वो मैं यहाँ पे नहीं दिखा सकता। आई कैन ओनली शो यू दी एग्जीक्यूशन फेज। ओके, बट इन एग्जीक्यूशन फेज आई कैन शो यू कि भाई ये देखो, ये रही तुम्हारी स्कोप टेबल। तो जो मैंने तुमको स्कोप टेबल बताई थी ये रही क्रोम की स्कोप टेबल। देखो, स्क्रिप्ट स्कोप में एज है। ओके, अभी मैं लाइन नंबर 2 पे गया नहीं हूँ, बट जावास्क्रिप्ट इंजन को पता है भाई कि उसके पास एज है, बट उसकी जो वैल्यू है देखो क्या लिखा हुआ है, वैल्यू अनअवेलेबल।
क्योंकि लेट और कॉन्स्ट से बने हुए वेरिएबल इनिशलाइज नहीं होते। लेट्स एक्सपैंड द ग्लोबल स्कोप। अब इस ग्लोबल स्कोप में तुमको माई नेम और शो फंक्शन दिख जाएगा। तो लेट मी स्क्रॉल लिटिल बिट, सी माई नेम क्या वैल्यू है, अनडिफाइंड। लेट मी सर्च फॉर शो, सी शो क्या वैल्यू है, फंक्शन। तो जो भी हमने अभी तक पढ़ा ये सब तुम्हारे सामने है। यू कैन डू द प्रैक्टिकल बाय योर सेल्फ। सिंपली कोड लिखो, डिबगर का यूज़ करके कोड को रोको और चेक कर लो कि क्या वैल्यू तुम्हें मिल रही है स्कोप टेबल में। एंड दिस इज होस्टिंग। अगर तुम्हें कहीं पर भी लाइन दिख जाए होस्टिंग इज मूविंग द डिक्लेरेशन, तुरंत उस चीज़ से दूर चले जाओ। बिकॉज what is hoisting? Well, in JavaScript, there is no such term called hoisting. JavaScript engine executes the code in two phases, memory allocation and execution. In first phase, जो variables होते हैं, जो functions होते हैं, वो relevant scope में जाके add हो जाते हैं। जो variables हम var से बनाते हैं वो initialized हो जाते हैं। function की पूरी body scope table में add होती है। let और const से बने हुए वेरिएबल्स की इंफॉर्मेशन स्कोप टेबल में चली जाती है, बट दे रिमेन अनइनिशियलाइज्ड। ओके, एंड ड्यू टू दिस रीजन व्हेन यू एक्सेस लेट एंड कॉन्स्ट बिफोर दे आर डिक्लेयर्ड यू विल गेट द एरर। ओके, नाउ इन सेकेंड फेज व्हेन यू एग्जीक्यूट द कोड, जावास्क्रिप्ट इंजन already have all the information, and due to this reason in JavaScript you can access the variables before they are declared. So this is completely fine. You can call a function before it's been declared. So this is hoisting.